पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। तनाव और एक लगातार महसूस होने वाली मानसिक थकान, ये हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक आम हकीकत बन गई है। हम अक्सर तुरंत राहत के लिए कोई गोली ले लेते हैं, लेकिन क्या हमारे अपने शरीर में ही, सचमुच हमारी उंगलियों पर ही, इस समस्या का कोई गहरा और स्थायी समाधान छिपा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक बहुत ही शक्तिशाली हस्त मुद्रा पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महाशीर्ष मुद्रा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और ये सिर्फ एक और योग मुद्रा नहीं है। जैसा कि आपने कहा, ये एक उपकरण है हमारे स्रोत, जिनमें सिद्धि योग के विशेषज्ञ और आयुष्य मंदिरम जैसे संस्थानों के अनुभव शामिल हैं। वो ये बताते हैं कि ये माइग्रेन और तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल हो सकता है। आज हम केवल इसके फायदे नहीं गिनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उंगलियों का एक खास संयोजन शरीर के अंदर ऊर्जा के स्तर पर कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार को समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई पहली बार सुनता है कि उंगलियों को एक खास तरीके से जोड़ने से सिरदर्द ठीक हो सकता है, तो ये थोड़ा जादुई या अविश्वसनीय सा लग सकता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। देखिए, योग दर्शन के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है। ये एक ऊर्जावान प्रणाली है। ऊर्जावान प्रणाली? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में 72,000 से ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों का एक घना नेटवर्क है। इन्हें नाड़ियां कहा जाता है। 1 मिनट, 72,000 नाड़ियां? ये संख्या तो अविश्वसनीय लगती है। क्या ये एक शाब्दिक संख्या है या ये शरीर की जटिलता को दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक विचार है? यह एक बेहतरीन सवाल है। प्राचीन ग्रंथों में तो इसे एक शाब्दिक संख्या के रूप में ही बताया गया है, लेकिन आज हम इसे एक विशाल बायो एनर्जेटिक नेटवर्क के रूप में समझ सकते हैं। इन नाड़ियों को एक विशाल हाईवे सिस्टम की तरह सोचें और इन पर बहने वाली जो जीवन शक्ति ऊर्जा है, उसे प्राण कहते हैं। जब ये प्राण ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के बहता है, तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब कहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो वहीं बीमारी पैदा होती है। ठीक है, तो नाड़ियां हाईवे हैं और प्राण उन पर चलने वाला ट्रैफिक है। तो फिर इसमें मुद्राओं की क्या भूमिका हुई? मुद्राएं इन ऊर्जा हाईवे पर लगे स्विच या सील की तरह हैं। मुद्रा शब्द का संस्कृत में अर्थ ही सील होता है। अच्छा। जब हम अपनी उंगलियों को अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, तो हम इन ऊर्जा चैनलों के सर्किट को पूरा करते हैं। हम प्राण के प्रवाह को शरीर के कमजोर हिस्सों की ओर मोड़ सकते हैं या उन जगहों से हटा सकते हैं जहां ऊर्जा बहुत ज्यादा जमा हो गई है, जैसे तनाव की स्थिति में सिर में। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ सिर्फ काम करने के औजार नहीं, बल्कि हमारे शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए एक तरह का यूजर इंटरफेस हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इंटरफेस और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम पंच तत्व के सिद्धांत को समझते हैं। पंच तत्व? जी, हर उंगली एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी और कनिष्ठिका जो छोटी उंगली है जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, जी, सब हमारी उंगलियों में। तो महाशीर्ष मुद्रा में हम किन तत्वों के साथ काम कर रहे हैं और क्यों वही खास संयोजन चुना गया? यहीं पर इस मुद्रा का रहस्य खुलता है। महाशीर्ष यानी महान सिर, ये मुद्रा विशेष रूप से सिर के लिए ही बनाई गई है। इसमें हम तर्जनी, वायु और मध्यमा आकाश को अंगूठा अग्नि से मिलाते हैं। वायु और आकाश को अग्नि से? जी, और ये संयोजन सीधे तौर पर वात दोष को संतुलित करने का काम करता है। मैंने आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के बारे में सुना है। तो
ये वात का असंतुलन ही विशेष रूप से सिरदर्द और चिंता जैसी समस्याओं का कारण क्यों बनता है? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वात दोष वायु और आकाश तत्वों से बना है। ये हमारे शरीर में हर तरह की गति को नियंत्रित करता है। सांस लेना, रक्त संचार, यहाँ तक कि विचारों का प्रवाह और नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स भी। जब वात असंतुलित होता है तो ये ऊर्जा एक तूफानी हवा की तरह अनियमित हो जाती है। इससे मन में बेचैनी, विचार भटकना, चिंता और शरीर में तेज चुभने वाला दर्द होता है, जो माइग्रेन के लक्षणों से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल। तो महाशीर्ष मुद्रा में हम वायु और आकाश तत्वों को अग्नि तत्व के संपर्क में ला रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होता है? अग्नि तत्व में गर्मी, परिवर्तन और स्थिरता लाने की शक्ति होती है। जब वायु और आकाश की ठंडी, अनियमित ऊर्जा अग्नि के संपर्क में आती है तो वो शांत और संतुलित हो जाती है। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ठंडे हवादार कमरे में आग जलाने से गर्मी और आराम का एहसास होता है। ये मुद्रा सिर के क्षेत्र में बढ़ी हुई वात ऊर्जा को शांत करती है, जिससे नसों का तनाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। ये थ्योरी वाकई आकर्षक है। अब इसे वास्तविक दुनिया के फायदों से जोड़ते हैं। हमारे स्रोतों और जैसा आपने बताया आयुष्य मंदिरम के अनुभवों में माइग्रेन के पुराने रोगियों पर इसके अद्भुत परिणामों का उल्लेख है। वहां असल में क्या हो रहा होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति माइग्रेन के दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जो फाइट और फ्लाइट मोड है, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। महाशीर्ष मुद्रा उंगलियों के सिरों पर मौजूद हजारों तंत्रिका अंत यानी नर्व एंडिंग्स के माध्यम से मस्तिष्क को एक शांत करने वाला संकेत भेजती है। अच्छा। जिसे प्राचीन योगी वायु को शांत करना कहते थे। आज का विज्ञान शायद उसे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को सक्रिय करना कहेगा। ये शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आता है, जिससे रक्त वाहिकाएं शिथिल होती हैं और दर्द की तीव्रता कम हो जाती है। और साइनस की समस्या, बहुत से लोग सिर में भारीपन और दबाव से परेशान रहते हैं। साइनस में भी मुख्य समस्या सिर के खोखले हिस्सों में दबाव और जमाव की होती है। ये भी वात के बढ़ने का ही एक लक्षण है। ये मुद्रा सिर के क्षेत्र में प्राण के प्रवाह को सुचारू बनाती है, जिससे वहां जमा हुआ दबाव या जो अतिरिक्त वायु है वो बाहर निकलती है। तो इससे भारीपन में तुरंत राहत महसूस होती होगी। जी, साइनस खुलते हैं और भारीपन में काफी राहत मिलती है। हमारे स्रोतों में टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट यानी टीएमजे विकार का भी उल्लेख है। जी, ये जबड़े का दर्द होता है। इसका सिरदर्द से क्या संबंध है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अनजाने में अपने जबड़े को भी भींच लेते हैं, खासकर रात में सोते समय। हाँ, ये होता है। ये टीएमजे यानी जबड़े के जोड़ पर लगातार दबाव डालता है, जो सिरदर्द और गर्दन के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। चूंकि महाशीर्ष मुद्रा सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करके तनाव को कम करती है, इससे जबड़े की मांसपेशियां भी शिथिल होती हैं और टीएमजे के दर्द में भी राहत मिलती है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि हम किसी तनावपूर्ण मीटिंग में बैठे हों या ट्रैफिक में फंसे हों और हम टेबल के नीचे या अपनी गोद में चुपचाप ये मुद्रा बनाकर अपने आंतरिक तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने कई ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह सिर्फ दर्द निवारक नहीं है, ये एक मानसिक स्पष्टता लाने वाला अभ्यास भी है। वायु और आकाश तत्वों के संतुलन से विचारों का भटकाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। तो जो श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इसे अभी आजमाना है, चलिए उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, लेकिन इसे एक निर्देश पुस्तिका की तरह नहीं बल्कि एक बातचीत के रूप में समझते हैं। जरूर। सबसे पहली और जरूरी चीज है आपकी बैठने की स्थिति। आप किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन या पद्मासन। अगर जमीन पर बैठना मुश्किल है तो कुर्सी पर बैठ जाएं। अच्छा। बस ध्यान रहे कि आपके पैर जमीन पर टिके हों और रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन तनाव मुक्त हो। कंधों को ढीला छोड़ दें। ठीक है, आरामदायक और स्थिर मुद्रा में बैठ गए। अब हाथों की स्थिति पर आते हैं। इसे सरल शब्दों में समझाएं। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, उंगलियों पर कितना दबाव होना चाहिए?
क्या उन्हें जोर से दबाना है या बस हल्का सा स्पर्श? ये बहुत अच्छा सवाल है। दबाव बिल्कुल नहीं डालना है। स्पर्श इतना कोमल होना चाहिए जैसे कोई तितली फूल पर बैठती है। वाह! हैं अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों। अब अपनी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के सिरों को अपने अंगूठे के सिरे से धीरे से मिला दें। ठीक है। इसके बाद अपनी अनामिका रिंग फिंगर को मोड़कर अंगूठे के आधार यानी जड़ में रखें और आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका वो सीधी और फैली हुई रहेगी। ये स्थिति आपको दोनों हाथों में एक साथ बनानी है। ठीक है, तो तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के सिरे पर, अनामिका अंगूठे की जड़ में और छोटी उंगली सीधी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कब और कितनी देर तक करना चाहिए। क्या ये एक ऐसी चीज है जिसे हम केवल सिर दर्द होने पर करें या ये एक दैनिक प्रिवेंटिव अभ्यास है? जबकि यह तीव्र दर्द में भी राहत दे सकती है, इसकी असली शक्ति नियमित अभ्यास में है, एक प्रिवेंटिव उपाय के तौर पर। किसी भी योग या मुद्रा के लिए सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि तब मन शांत और ग्रहणशील होता है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इसे नियमित रूप से करें। और अवधि कितनी होनी चाहिए? 5 मिनट काफी है या ज्यादा समय देना होगा? हमारे स्रोत और शोध बताते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 30-40 मिनट का अभ्यास सबसे प्रभावी होता है। आप इसे एक बार में कर सकते हैं या फिर 10-15 मिनट के 2-3 सत्रों में बांट सकते हैं। अच्छा। एक जरूरी बात यह है कि किसी भी मुद्रा का गहरा लाभ पाने के लिए उसे कम से कम 20 मिनट तक लगातार धारण करने की सलाह दी जाती है। तभी शरीर की ऊर्जा प्रणाली में स्थायी परिवर्तन आने शुरू होते हैं। तो निरंतरता और नियमितता ही कुंजी है। क्या इस अभ्यास में कोई सावधानियां हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत ही सुरक्षित मुद्रा है और इसका कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि उंगलियों या कलाई पर कोई तनाव न हो। अगर किसी को गठिया या उंगलियों में अकड़न के कारण इसे करने में कठिनाई हो तो वो पहले उंगलियों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके शुरुआत कर सकते हैं। सिर दर्द का एक अस्थायी उपाय नहीं है। यह हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा, विशेष रूप से उस बेचैन और अनियमित वात ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो आज की आधुनिक जीवन शैली का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। बिल्कुल, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे अपने शरीर में ही उपचार की कितनी अद्भुत क्षमता छिपी है। यह अभ्यास हमारे हाथों की शक्ति को हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य से जोड़ता है। यह आत्मनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेशन का एक गहरा अभ्यास है जो हमें बाहरी दवाओं पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करता है। जाने से पहले एक विचार। हम अपने हाथों का उपयोग बाहरी दुनिया से जुड़ने, उसे बदलने, बनाने और नियंत्रित करने के लिए करते हैं। हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि शायद उनका सबसे गहरा उद्देश्य हमारी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना हो? कि हमारे हाथ हमारे अपने स्नायु तंत्र और ऊर्जा प्रणाली के लिए एक कंट्रोल पैनल है। अगली बार जब आप अपने हाथों को देखें तो उन्हें सिर्फ एक औजार की तरह न देखें, उन्हें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन की चाबियों के रूप में देखें। एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विषय के साथ।